हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र चंदेल और आज हम डीसी मशीन के बारे में देखने वाले हैं। और डीसी मशीन में अपन के टाइप्स और उसके बाद कितने टाइप की डीसी मशीन्स हैं और उनमें कैसे वर्क होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो डीसी मशीन है वो कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइम क्या होता है डीसी मशीन। व्हाट इज डीसी मशीन? डीसी मशीन जो डीसी पावर पर चलने वाली जो मशीन होती है उनको अपन कहते हैं डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आपका डीसी जनरेटर और सेकंड होता है डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। अब जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले सिंपल डिफरेंस, जो क्या करें, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आज हम ये तो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे, पर हम आज डिस्क्राइब करेंगे आपका डीसी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो डीसी सप्लाई पे चलते हैं उनको डीसी जनरेटर कहते हैं। और डीसी जनरेटर मतलब जो क्या करता है, मैकेनिकल ले रहा है, वो हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। इलेक्ट्रिकल आउटपुट कौन सा होगा हमारा? अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो ये क्या है, डीसी आउटपुट पावर। ठीक है, ये देगा आपको डीसी आउटपुट पावर। ठीक है, अब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। ठीक है, तो एक और अपन इसमें देख लेते हैं कि इसमें प्रिंसिपल वर्क क्या है इनका। तो जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, और जो मोटर होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया डीसी मशीन के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो जनरेटर है, जनरेटर के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं और जनरेटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर देखें तो जनरेटर के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट देखते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, ये क्या उनके टाइप्स। ठीक, डीसी जनरेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट। ठीक है, पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, अब सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में क्या डिफरेंस? सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उनको हम क्या कर रहे हैं, किसी बाहर से सोर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्साइटेड कर रहे हैं। और सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये है कि जो आर्मेचर है इसका, उसको हम कोई भी एक इंटरनली पार्ट, जैसे कोई वाइंडिंग लगाकर, फील्ड वाइंडिंग लगा के हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली आर्मेचर को उसके पार्ट के थ्रू एक्साइटेड करते हैं। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड है, सेपरेटली एक्साइटेड सिंगल होता है, और जो सेल्फ एक्साइटेड है उनको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड में पहला आता है सीरीज डीसी जनरेटर, सेकंड होता है शंट डीसी जनरेटर, और थर्ड होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली अगर समझें तो इसका जो डायग्राम होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से एक फील्ड वाइंडिंग अगर आपने ले ली है और यहाँ से आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ठीक है, ये क्या है, आपका बाहर से एक सोर्स लगाया आपने एक्साइटेड करने के लिए, और यहाँ से आपने आर्मेचर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आर्मेचर है वो किसी बाहर के सोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में अगर सीरीज देखें तो जिसमें आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर की सीरीज में एक सीरीज वाइंडिंग लगाई जाती है, और इस वाइंडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर को एक्साइटेड करेंगे। ठीक है, अब ये जो वाइंडिंग है ये आर्मेचर की सीरीज में लगी है, तो इसमें करंट कौन सा जाएगा, ISE मतलब सीरीज करंट। वो आर्मेचर में कौन सा करंट जनरेट होगा, IA। और आर्मेचर जो क्या करेगा, आर्मेचर
जब तक रोटेट नहीं करेगा जब तक कि इसमें एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी जनरेट होगी, जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका हम बोलेंगे ईजी, मतलब कि जनरेटिंग ईएमएफ। ठीक, अब यहाँ से आउटपुट में क्या है, आपका लोड कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। सीरीज इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर की सीरीज में कनेक्ट होती है, सीरीज जनरेट हो जाता है। इसके अलावा जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के शंट मतलब पैरेलल में एक वाइंडिंग जोड़ दी जाती है ना, और इसी के पैरेलल में एक क्या लगा रहता है, लोड लगा रहता है। ठीक, अब ये वाइंडिंग क्या करती है, इसको एक्साइटेड करती है ना। एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है कि ये आर्मेचर क्या होता है, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ये आर्मेचर खुद की एक करंट होगी जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से जाएगी पहले शंट करंट हो जाएगी, और जो बची हुई करंट जाएगी वहाँ से यहाँ आ जाएगी लोड में, ये लोड करंट हो जाएगी। ठीक है, अब जो कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग कनेक्ट रहती हैं, और दोनों वाइंडिंग क्या करेगी, शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों की तरह वो वर्क करेगी। ठीक है, पर जो कंपाउंड जनरेटर है इसमें दोनों वाइंडिंग होती है, और इसको भी हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसका मैं ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, कंपाउंड डीसी जनरेटर जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है आपका इसमें लॉन्ग शंट कंपाउंड, और एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, और दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या है कि अगर लॉन्ग कैसे होगा कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के वाइंडिंग बाद में एक क्या लगाई, सीरीज वाइंडिंग लगाई। वो अगर आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के बाद में अगर आप शंट वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रास्ता हो गया, कनेक्टिंग का एक वे हो गया, जो पाथ हो गया, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। मतलब कि जो शंट वाइंडिंग है वो पहले कहाँ सीरीज से कनेक्ट होगी और फिर बाद में आर्मेचर से कनेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्ग शंट हो गया। ठीक है, शॉर्ट शंट में क्या होता है कि यहाँ से जैसे सीरीज वाइंडिंग आ गई, फिर उसके बाद आपका आर्मेचर आ गया, है ना, और यहाँ से आपने शंट वाइंडिंग डायरेक्ट आर्मेचर से कनेक्ट कर दी। तो ये क्या हो गया कि जो शंट वाइंडिंग है वो डायरेक्टली क्या है, सीरीज से ना होते हुए डायरेक्ट आर्मेचर से कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट तरीके से, मतलब शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। ठीक है, ये लोड लगा दिया आपने। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसके टाइप्स हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब इसके अलावा कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, है ना, तो डीसी जनरेटर में दो तरीके की वाइंडिंग की जाती है। अब डीसी जनरेटर में जो वाइंडिंग होती है वो सबसे पहले क्या, आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि डीसी जनरेटर का मेन पार्ट आर्मेचर ही है, वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाइंडिंग क्या कर रही है, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करके अगर कनेक्ट कर रहा है। मतलब लैप का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से एक वाइंडिंग कंडक्टर स्टार्ट हुआ है, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से गया, फिर ऊपर गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लैप वाइंडिंग कनेक्शन। ठीक है, वेव वाइंडिंग मतलब ये वेव फॉर्म होती है, जो जैसे साइन वेव फॉर्म होती है, एक पूरा एक के बाद एक, ये वेव हो गई। ठीक है, ये वेव वाइंडिंग मतलब कि जब तक ये पूरा कंप्लीट पाथ कंप्लीट नहीं हो जाएगा इसमें,
तब तक ये कनेक्टिंग सीधे चलती जाएगी। अब लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो किसके नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू नंबर ऑफ पोल पी। और इसमें वेव वाइंडिंग में देखा जाए तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, 2 होते हैं, चाहे हमारे पोल कितने भी हों। ठीक है, पोल हमारे कितने भी हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर इसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो मैक्सिमम 2 ही होंगे। ठीक है, और इसको हम जो लैप वाइंडिंग होती है उसको हम पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं, पैरेलल वाइंडिंग। ठीक है, और इसको मतलब पैरेलल वाइंडिंग, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं पैरेलल वाइंडिंग होगी, और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसलिए इसको सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी है। थैंक यू वेरी मच।